पॉलिसी जो है, जो पेंडिंग वेजिस है, इन्हीं का ही मुद्दा लेके जो मैंने एक दिनों का जो इंटीमेटिव है वो हमें मिला है। फाइल्स में जो आगे अमित शाह जी के ऑफिस में हो, चाहे उनके। तो जिस तरह से आपने एक क्लिप देखी जिसमें सनीकांत सर हमारे डेली विजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर डेली विजर्स अलग अलग, चाहे हम हमारी जो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, पीएचई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स काम करते हैं, चाहे वो हमारे एसपीओज हों, तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से हम यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में जाके हमें वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और वहाँ पर हमने इन डेली विजर्स की बात रखी है। और इन्होंने वहाँ से जाके पीएमओ ऑफिस में भी इनकी आवाज़ जो है वो उठाई है। तो इन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे लिए, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर डेली विजर्स काम करते हैं, तो उनके हित में ही यहाँ पर फैसला आएगा। तो अब इन्होंने कहा है कि उन्होंने हमसे जो है वो 6 दिनों का टाइम मांगा था, लेकिन हमने उनको जो है वो 10 दिन दिए हैं। उनसे कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमें कोई रिप्लाई वगैरह जो है वो आना चाहिए, लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर अंदर कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है तो उसके बाद वहीं पर जो है वो धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा। तो इन्होंने ये भी कहा कि हमें वहाँ से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा कि 6 दिनों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको या तो बुलाया जाएगा या तो आपको जो है वो कॉल आ जाएगी। तो अब इनका कहना है कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर डेली विजर्स हैं, उनकी आवाज़ इन्होंने जो है वो दिल्ली तक ये जो है वो लेके गए हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छा फैसला ही हमारे डेली विजर्स के हित में आएगा। तो आगे भी यहाँ पर इनका क्या कहना है, आगे आप ये जान लीजिए। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है J&K न्यूज़ बज़ को। लेकिन आप जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मंत्रालय वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंचे, क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद इस तरह की लग रही है कि सरकार सोच रही है कि हाँ सही में इनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकें या पॉलिसी बना सकें इनकी? देखो, सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने सारे ऑल डेली विजर्स भाइयों का, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव को जो उठाने के लिए मेरा साथ दिया। और साथ क्या कि इन्हीं की ही जो बात है, इन्हीं का जो एक एजेंडा है, अपने जो रेगुलर पॉलिसी जो है, जो पेंडिंग वेजिस है, इन्हीं का ही मुद्दा लेके जो मैंने एक पद यात्रा टाइप की जो है वो एक हमने आंदोलन शुरू किया है। वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी स्टार्ट है, लेकिन कुछ दिनों का जो इंटीमेटिव है वो हमें मिला है, जो कि मैंने एमएच में जाके उनके ऑफिसरों से बात की है। तो उन्होंने यही कहा कि आप 7 दिन का जो है हमसे जो है इसका आपकी जो फाइल्स में जो आगे अमित शाह जी के ऑफिस में हो, चाहे उनके पीए के पास हो, चाहे नित्यानंद राय जो एमओएस हैं, चाहे उनके पास पहुंचाने तक का जो है हमें 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के बाद या तो आपको आना पड़ेगा या तो आप फोन कॉल करिए, जो कि उन्होंने मुझे नंबर भी अपने ऑफिस का दे रखा है कि कॉल करिए। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बुलाया जाएगा, किससे मिलवाया जाएगा, किससे आपकी डिस्कस होगी, ये पूरा उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा। लेकिन मैंने फिर भी वहां पे प्रण लिया है कि 7 से लेकर 10 दिन तक भी मैं वेट करूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद ये वेट नहीं होगा। और मैंने वहां पे बोल रखा है कि जो आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मंत्री है, जहां होम मंत्री, जब यहां से गेट से अंदर आते हैं तो मैं उस गेट के बाहर बैठूंगा। ये मैंने 10 दिन के बाद फैसला किया वहां बैठने का। वहां पे ऑल नेशनल मीडिया, चाहे दिल्ली की मीडिया, उनको मैंने साफ मना किया कि अभी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये काम आपको उस दिन आएंगे जिस दिन मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठूंगा। लेकिन ये लोग जो सोच रहे होंगे कि शायद हमने कोई ऐसे जल्दबाजी में वहां पहुंच गए, ये चीज पहुंच गई, प्रूफ देता हूं मेरे वो नौजवान जो मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिला के, जो बेचारे 2 रातें नहीं सो पाए और 2 दिन कंटिन्यू चले हैं मेरे साथ। ये प्रूफ देखो मेरी आंखों के अंदर, जो ब्लड क्लॉट तक जो है मेरे अंदर जम चुका है। ये है उसकी मेहनत और मेरे भाइयों का प्रार्थना, उनकी दुआएं जो साथ देगी, और हम लोग जल्दी ही इस चीज को है मंजिल या मुकाम तक पहुंचा के रहेंगे। और मुझे भरोसा है पूरा
कि एमएच से अंदर जो हमें है अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इनकी फाइलें जो आज तक सिर्फ जम्मू के ऑफिस में ही घूमती थी आज वो उनके अंदर पहुंची हैं। उनको पता चलेगा कितना डाटा है, कितना है। और हमारे इरिगेशन हो, रावी के हो, स्टेट डिपार्टमेंट के हो, आरडीडी के भी मेरे पास मेमोरेंडम आए थे, जंगलात के जो कि वाइल्ड लाइफ के उनके भी आए थे, और कुछ मेरे पास फॉरेस्ट कैंप के जो लोग हैं सीपी वर्कर उनके भी आने वाले हैं और उनसे भी मेरी कल बात हुई है। इनका सबका मुद्दा जो है वहां पे उठेगा और उठ के इनका हल होगा। इलेक्शंस अगर 24 को है, ये मैं कुछ आने वाले दिनों में एक और बड़ी चीज दिल्ली के अंदर मैं करने वाला हूं, ये मैं आप भाइयों के आगे अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार या सेंटर की सरकार झुकने के लिए मजबूर होगी इन भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए। इनकी रेगुलराइज पॉलिसी, पेंडिंग वेजिस, वो इनको दिलवाने के लिए अगर नहीं दिलवाई तो सेंटर की सरकार तक उस टाइम हिल सकती है। ये मेरा आपसे वादा है और हिला के हम देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो हालात इन्होंने बना के रखी है ये अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक हम जिएंगे ऐसे ही? कब तक इनके मासूम, इनके बच्चों का चेहरा देखेंगे, माता बहनों का देखेंगे? कब तक ऐसे मासूम भाई हमारे आए दिन रोज डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन सुनते रहेंगे? क्योंकि हद, किसी चीज की हद होती है। जिनके घरों में लाखों रुपया आता है वो तो खुशी से दफ्तरों के अंदर बैठे हैं। जिनके पास 9-9 हजार सिर्फ 311 रुपए दिन का आता है, वो क्या खिलाएंगे बच्चे को? क्या बिजली का बिल देंगे? क्या पानी का बिल देंगे? क्या प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? क्या बच्चों की स्कूल फीस देंगे? क्या राशन देंगे? क्या अपनी बीमारी जो जूझ रहे हैं इनके फैमिली मेंबर, कैसे उनका इलाज करवाएंगे? जो कि 4-5 दिन पहले एक डेली वेजेस बिना पैसा ना होते हुए वो उसने अपनी जान गंवाई है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरानों को जो अपनी इंसानियत खत्म कर चुके हैं। इंसानियत है तो इंसान है, इंसान है तो वोट है, वोट है तो सरकारें हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी इंसानियत जिंदा रखो, उसके बाद इन लोगों को यूज करना सीखो। क्या लग रहा है सनी जी, जो जिस तरह से आप कह रहे हो कि जितना भी डाटा है वो डाटा आपको हर एक डिपार्टमेंट ने दिया और कलेक्ट किया, लेकिन ये डाटा, क्या आपको लगता नहीं कि ये डाटा जो आपने पहुंचाया उससे पहले शायद ये डाटा उनके पास है? क्या जम्मू की भाजपा की सरकार जो पिछले 2-3 महीने से जो कमेटी बनाई है और हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने ये बोला था कि हमें डाटा दो और हम डाटा जो है वो पहुंचाएं, क्या ये सिर्फ बातें की जा रही थी उनकी तरफ से या असल में उन्होंने डाटा कलेक्ट कर कर कहीं पहुंचाया भी है? अगर डाटा भेजा होता तो ये लोग इनसे दोबारा डाटे नहीं मांगते, लीडर वहां पे कमेटियां नहीं बनाते। लेकिन कल या परसों पता चल ही जाएगा कि कितना डाटा वहां पे पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा। जब फोन कॉल पे हमारी बात उनसे होगी डिपार्टमेंट के अंदर, जब हमें पूरा रिव्यू लिया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या है। और मैं डाटा और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो और डिपार्टमेंट का डाटा है वो भी मुझे कलेक्ट करना है और मुझे दें कि जो कि मैं उनके आगे रख सकूं, उस मीटिंग के दौरान उनको बता सकूं, देखिए ये है सारा चिट्ठा। तो आप खाली कमेटियां 3 महीने से गठित कर रहे हैं, हमने 2 दिन के अंदर डाटा रख दिया और मैंने 10 दिन पहले ऐलान किया था कि मैं यात्रा शुरू करूंगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो मैंने की, करना और कथनी उनको आता कर, लेकिन मैं वो इंसान हूं, करूंगा भी, बोलूंगा भी और करके भी दिखाऊंगा। वो मैंने करके दिखाया और ये भी मैंने बोला कि अगर 10 दिन के बाद अगर वहां पे इसका मसला या इनकी मीटिंग्स नहीं हुई तो हम लोग वहां बैठने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ये आपको उस दिन पता चलेगा, वहीं से लाइव मैं आपको दिखाऊंगा।